हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, द लास्ट लेसन। टॉपिक का नाम है द लास्ट लेसन। इसके जो राइटर हैं अल्फोंस डॉडेट। अल्फोंस डॉडेट एक फ्रेंच राइटर हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे इस टॉपिक की समरी, इम्पोर्टेंट्स, कैरेक्टर्स, एक्सप्लेनेशंस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं 2025-26 के अंदर। तो आइए हम शुरू करते हैं। समरी। द स्टोरी द लास्ट लेसन इज सेट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन फ्रांस लॉस्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। ये स्टोरी उस समय की है जब फ्रांस ने अपने दो डिस्ट्रिक्ट अल्सास और लॉरेन को खो दिया था। और पर्शिया जर्मनी आफ्टर द फ्रांस पर्शियन वॉर, यानी फ्रांस और पर्शिया यानी कि जर्मनी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांस ने अपने 2 स्टेट लॉस कर दिए थे। वार हुआ था 1870 से 71 के बीच में। इट टेल्स अबाउट ए स्मॉल स्कूल इन अल्सास। एक छोटी सी स्कूल है अल्सास के अंदर, उसके बारे में बताया गया है। एंड ए बॉय नेम फ्रेंच, एक लड़का है जिसका नाम है फ्रेंच। क्या नाम है? फ्रेंच। हु यूज टू टेक हीज फ्रेंच लेसन लाइटली। उसको जो फ्रेंच लैंग्वेज के जो लेसन्स हैं वह लाइटली, यानी उसको फ्रेंच भाषा का हल्का फुल्का नॉलेज था, यानी ये लड़का पढ़ने में कमजोर था। वन डे ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड फियर दैट हिज टीचर, उसके टीचर है एम हेमल। कौन है? एम हेमल। वुड scold him because he had not prepared his French grammar lesson। एक दिन वो लेट हो गया स्कूल से और वो डरने लगा। उसके जो टीचर थे एम हेमल। क्यों डरने लगा? क्योंकि एम हेमल उसको स्कॉल्ड करेंगे, उसको डांटेंगे। क्यों डांटेंगे? बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज फ्रेंच ग्रामर लेसन, क्योंकि टीचर ने उसको फ्रेंच ग्रामर का लेसन दिया था पार्टिसिपल का याद करने के लिए, लेकिन वह याद नहीं कर पाया, इसलिए वो स्कूल नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है व्हेन ही रीच्ड स्कूल। अब जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है ही नोटिस्ड समथिंग स्ट्रेंज। नेक्स्ट डे जब भी वो स्कूल जाता है तो स्कूल के अंदर उसको एक अलग ही सीन दिखाई देता है। द एटमोसफियर वाज वेरी क्वाइट एंड सीरियस। स्कूल का जो एटमोसफियर था वो बहुत ही शांत और गंभीर था। The teachers, the villagers who never came to school, ऐसे विलेजर्स भी गाँव स्कूल के अंदर आए थे जिन्होंने कभी स्कूल देखी भी नहीं थी। वर सिटिंग इन द क्लास रूम, वो क्लास रूम के अंदर बैठे हुए थे। एम हेमल वाज वियरिंग हिज बेस्ट क्लॉथ्स, और एम हेमल जो टीचर्स हैं वो उनका जो बेस्ट ड्रेस है वो पहना हुआ है। विच ही यूजुअली वॉर ऑन इन इंस्पेक्शन डे, और ये जो ड्रेस पहना हुआ है ये किसी स्पेशल ओकेजन के ऊपर ही पहनते थे। आज इंस्पेक्शन डे वगैरह उनके दिन ही पहनते थे, लेकिन आज ये ड्रेस उनके पहना हुआ था। देन एम हेमल अनाउंस्ड दैट, एम हेमल ने क्या अनाउंस किया? दिस वुड बी देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी आज जो फ्रेंच लेसन आपको पढ़ाया जाएगा वह आपका अंतिम लेसन होगा। बिकॉज फ्रॉम द नेक्स्ट डे टीचिंग फ्रेंच वुड बी बैन्ड, यानी फिर फ्रेंच भाषा के ऊपर बैन लग जाएगा इन अल्सास एंड लॉरेन। अल्सास और लॉरेन जो 2 स्टेट हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके अंदर फ्रेंच भाषा का बैन लग जाएगा। द न्यू रूल फ्रॉम बर्लिन, और बर्लिन से एक ऑर्डर आया है, उनका जो ऑर्डर होगा उस ऑर्डर के अनुसार वहाँ पर जो लैंग्वेज होगी वो पढ़ाई जाएगी। ओनली जर्मन, और कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी? सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। टॉट इन स्कूल, ये स्कूलों के अंदर पढ़ाई जाएगी, इसलिए उनका ये लास्ट लेसन है। फ्रेंच फेल्ट शॉक्ड एंड सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लैंग्वेज अर्लियर। फ्रेंच को इस बात का दुख था कि वह छोटी क्लास के अंदर लैंग्वेज पढ़ नहीं पाया था, इसलिए उसे शौक था और सॉरी था। ही रियलाइज्ड, उसने रियलाइज किया हाउ ब्यूटीफुल फ्रेंच वाज एंड हाउ मच ही लव इट, यानी फ्रेंच भाषा कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है और उसको लव करता है। ही रिग्रेट ब्लास्टिंग
his time not valuing his lessons. और उसे इस बात का रिग्रेट था कि उसका अधिकांश समय वेस्ट हो गया और वो भाषा का वैल्यू समझ नहीं पाया. एम हेमल gave to heartfelt speech about the importance of one's language and identity. एम हेमल ने एक स्पीच दिया, हार्टफेल्ट स्पीच, यानी बिल्कुल हृदय को टच करने वाला स्पीच था, वो उसने दिया और लैंग्वेज के बारे में और उसकी पहचान के बारे में. She said that when people are enslaved, जब भी कभी लोग हैं वो गुलाम बनाए जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, लॉन्ग दे होल्ड दियर लैंग्वेज. तो सबसे पहले उन गुलाम लोगों की लैंग्वेज को होल्ड किया जाता है. एंड इट इज़ लाइक हैविंग टू की टू दियर प्रिशन, यानी उनके प्रिशन की ये एक की होती है, की उनके हाथ में आने के बाद में वो अपना आप है वो गुलाम हो जाते हैं. और उनकी जो की है वो लैंग्वेज है. अगर किसी भी स्टेट की, किसी भी कंट्री की अगर लैंग्वेज को वहाँ से हटा दिया जाए तो वो देश वैसे ही गुलाम हो जाता है. नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ द क्लास. क्लास के अंत में एम हेमल वाज फिल्ड विथ इमोशन. एम हेमल इमोशन से भर गया, बहुत ही भावात्मक इमोशनल व्यक्ति था और वह वहाँ इमोशनल हो गया. व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और उसी समय चर्च की घंटी के अंदर जो घड़ी थी वहाँ 12 बज गई. ही रोट ऑन ब्लैक बोर्ड, और फिर एम हेमल टीचर ने एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा. क्या लिखा? वीवे लव फ्रांस. इट मीन्स लॉन्ग लाइव फ्रांस, यानी कि फ्रांस क्या रहे, अमर रहे. ये उन्होंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा. देन ही डिसमिस्ड द क्लास एंड अनेबल टू स्पीक. अब इसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहला जो कैरेक्टर्स हैं वह है फ्रेंच. कौन है? फ्रेंच. फ्रेंच के बारे में अक्सर एग्जाम के कैरेक्टरिस्टिक्स के मामले में पूछे जाते हैं प्रश्न. तो आइए हम शुरू करते हैं फ्रेंच के बारे में. फ्रेंच कौन है? द यंग स्कूल बॉय, एक स्कूल बॉय हैं. एंड नरेटर ऑफ द स्टोरी, और इस स्टोरी का नरेटर भी हैं. केयर फ्री, ये लड़का कैसा है? बिल्कुल केयर फ्री है, लेजी है, एंड नॉट सीरियस, बिल्कुल गंभीर नहीं है. अबाउट स्टडीज एट फर्स्ट, यानी उसकी पढ़ाई से संबंधित उसका कोई सीरियस होना जरूरी नहीं है, यानी वो बिल्कुल लापरवाह लड़का है. रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज लैंग्वेज ओनली व्हेन इट इज़ टू लेट, लेकिन इसने अपने लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को रियलाइज किया. कब किया? जब काफ़ी देर हो चुका था तब. फिर है नेक्स्ट है रिप्रेजेंट्स, वो किसका रिप्रेजेंट करता है? इनोसेंस का, रियलाइजेशन का और पेट्रोरिज्म का, यानी कि देशभक्ति का. फिर नेक्स्ट जो कैरेक्टर है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वो है एम हेमल. एम हेमल कौन है? तो द स्कूल टीचर ऑफ फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच का स्कूल टीचर्स है और ये स्कूल में टीचिंग करने का काम करता है जहाँ पे फ्रेंच पढ़ता है. नेक्स्ट है ए काइंड स्ट्रिक्ट एंड पेट्रोटिक मैन, यानी ये दयालु भी है, स्ट्रिक्ट कठोर भी है और देशभक्त भी, एक देशभक्त व्यक्ति भी है. नेक्स्ट है डीपली लव्स हिज लैंग्वेज एंड कंट्री, वह भाषा को और देश को प्रेम करता है बहुत ही डीपली. नेक्स्ट है फील्स इमोशनल एंड प्राउड ड्यूरिंग हिज लास्ट लेसन, और जो लास्ट लेसन जब उसका होता है उस दौरान वो बहुत ही इमोशनल होता है और अपने आप को प्राउड भी फील करता है. फिर जो एम हेमल है वो सिम्बोलाइज है, किसका प्रतीक है? डिवोशन का प्रतीक है, यानी निष्ठावान व्यक्ति है, डिसिप्लिन अनुशासित भी है और नेशनल प्राइड, यानी कि देशभक्त, उसको ऊपर गर्व भी है. फिर नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वह है द विलेजर्स, यानी यहाँ के ग्रामीण लोग हैं वह कैसे थे? तो रिप्रेजेंट्स द ओल्डर जनरेशन ऑफ अल्सास. अल्सास जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की जनरेशन के पुराने लोग वो वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं स्कूल में आके. नेक्स्ट है दे रिग्रेट नॉट लर्निंग दियर लैंग्वेज अर्लियर, और वो स्कूल में आके रिग्रेट करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि उन्होंने जर्मन भाषा को पहले नहीं सीखा था, तब वहाँ आते हैं. और नेक्स्ट लिखा है अटेंड द लास्ट लेसन, और ये लोग जो ग्रामीण लोग हैं वह स्कूल की जो लास्ट लेसन है
वो स्कूल में आके अटेंड करते हैं, सो रेस्पेक्ट और रेस्पेक्ट करते हैं फॉर एम हेमल का एंड दियर लैंग्वेज, और उसकी जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसका रेस्पेक्ट भी करते हैं। अब द लास्ट लेसन है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो हम पढ़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के ऑथर कौन है? तो द स्टोरी इज रिटन बाय अल्फॉन्स डॉडेट, ए फेमस फ्रेंच राइटर, यानी अल्फॉन्स जो डॉडेट है उसने ये जो राइटर स्टोरी है ये वो लिखी है। फिर सेकंड है, हु वाज फ्रेंच, फ्रेंच कौन था, फ्रेंच कौन था? तो फ्रेंच वाज यंग स्कूल बॉय, एक स्कूल बॉय था, फ्रॉम अल्सास, कहाँ का रहने वाला था? अल्सास डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। ही वाज नॉट सीरियस अबाउट द हिज स्टडीज एंड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज लैंग्वेज, वह स्टडी के प्रति है वो सीरियस नहीं था, लेकिन उन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज को रियलाइज कर लिया था। कब किया था? ओनली ऑन द लास्ट डे ऑफ हिज फ्रेंच लेसन, यानी फ्रेंच लेसन का जो लास्ट लैंग्वेज टॉपिक था उस दिन उन्होंने ये वो रियलाइज किया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, वाई वाज फ्रेंच अफ्रेड टू गो टू स्कूल दैट डे, यानी फ्रेंच स्कूल जाने से उस दिन क्यों डरता था? तो ही वाज अफ्रेड, वो डरता था बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज फ्रांस ग्रामर लेसन पार्टिसिपल, क्योंकि जो ग्रामर का लेसन था पार्टिसिपल उसकी तैयारी नहीं थी, इसलिए वो स्कूल जाने से डरता था। एंड टॉट, और उसने थॉट किया एम हेमल वुड स्कॉल्ड हिम, और जो एम हेमल टीचर है वो इसको स्कॉल्ड करेंगे, यानी उसको फटकारेंगे, इसलिए वो स्कूल जाने से डरता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल के अंदर क्या स्थिति, असामान्य स्थिति क्या थी, यानी कि स्पेशल वहाँ पे क्या था? तो द स्कूल वाज क्वाइट एंड सीरियस, स्कूल बिल्कुल क्वाइट और सीरियस थी, शांत और गंभीर थी। विलेजर्स जो थे, ग्रामीण थे, वर सिटिंग इन द क्लास, क्लास के अंदर बैठे हुए थे ग्रामीण लोग। एम हेमल वाज वेयरिंग इज स्पेशल ग्रीन कोट, और एम हेमल टीचर ने ग्रीन कोट पहना हुआ था, एंड फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी, एंड हिज ड्रेस वाज ड्रेस इंस्पेक्शन डेज, यानी ये ड्रेस इंस्पेक्शन डेज के अंदर ही दिन ही पहनता था, लेकिन आज भी उन्होंने पहनी हुई थी। नेक्स्ट है कि व्हाट अनाउंस्ड डिड मिस्टर एम हेमल मेक इन द क्लास, एम हेमल ने क्या अनाउंस किया क्लास के अंदर? तो ही अनाउंस्ड दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रांस लेसन्स, उन्होंने अनाउंस किया कि आज का जो लेसन्स है वो फ्रांस का अंतिम लेसन है। एज फ्रॉम द नेक्स्ट डे ओनली जर्मन, और नेक्स्ट डे सिर्फ क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। पुट टॉट इन स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट है, हाउ डिड फ्रेंच फील आफ्टर हियरिंग एम हेमल अनाउंसमेंट, एम हेमल का जो अनाउंसमेंट सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या फील किया? तो फ्रेंच फेल्ट शॉक एंड सॉरी, उन्होंने शॉक और सॉरी महसूस किया। नॉट लर्निंग हिज मदर टंग अर्लियर, यानी उन्होंने अपनी मातृभाषा है वो छोटी क्लास के अंदर उसने सीखी नहीं थी, उससे उसको बड़ा दुख हुआ। ही रियलाइज द वैल्यू ऑफ हिज लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज का उसको वैल्यू मालूम हुआ। एंड डीपली रिग्रेट वेस्टिंग हिज टाइम, यानी वह अपना जो वेस्टिंग किया था, उसने अपना समय बर्बाद किया था भाषा न सीखने में, उसको है वो रिग्रेट किया। नेक्स्ट है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में जो टीचर एम हेमल है वो क्या कहते हैं? तो ही सेड फ्रेंच इज मोस्ट ब्यूटीफुल क्लियर एंड लॉजिकल लैंग्वेज, फ्रेंच भाषाएं बड़ी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, लॉजिकल है और क्लियर लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, संसार के अंदर। एंड दैट पीपल मस्ट गार्ड इट केयरफुली, इसलिए जनता को, लोगों को इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। बिकॉज इट इज द की टू देयर फ्रीडम, ये उनकी स्वतंत्रता की चाबी है, इसलिए उसकी केयर करनी चाहिए। नेक्स्ट है, वॉय हैड द विलेजर कम टू अटेंड द क्लास दैट, उस दिन विलेजर्स लोग क्लास अटेंड करने के लिए क्यों आए? तो विलेजर्स कैम टू शो रेस्पेक्ट टू एम हेमल, एम हेमल का रेस्पेक्ट करने के लिए, एंड एक्सप्रेस रिग्रेट करने के लिए आए थे फॉर नॉट लर्निंग दियर मदर टंग अर्लियर, उन्होंने मातृभाषा को पहले नहीं सीखी थी, उसका रिग्रेट करने के लिए आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज एम हेमल बिहेवियर इन हिज लास्ट क्लास, और लास्ट क्लास के अंदर एम हेमल का व्यवहार कैसा था? तो ही वाज वेरी काइंड, पेटेंट एंड इमोशनल, ही थॉट द लेसन सिंसियरली एंड एक्सप्रेस हिज लव फॉर फ्रेंच लैंग्वेज, यानी फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति उसका बड़ा
काइंड था, पेशेंस था एंड इमोशनल भी था। और उसने फ्रेंच भाषा को बड़ी सिंसियरली से पढ़ाया और अपना जो लव था फ्रेंच भाषा, फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति, वह उसने एक्सप्रेस किया। लास्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हैमल रॉट ऑन ब्लैक बोर्ड एट द एंड। एम हैमल ने ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या लिखा था? तो ही रॉट वीवे लव फ्रांस, इट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। ये एम हैमल ने सबसे लास्ट में ब्लैक बोर्ड पर लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ स्टोरी। इस स्टोरी की मेन थीम क्या है? तो स्टोरी शोज लव फॉर वंस लैंग्वेज, एक भाषा के प्रति प्रेम दिखाता है, पेट्रियोटिज्म देशभक्ति दिखाता है, एंड रिग्रेट और शोक भी दिखाता है, पश्चाताप भी दिखाता है। क्या? लॉसिंग वंस आइडेंटिटी, कि एक देश की पहचान होती है, वह खो देते हैं फॉरेन रूल। नेक्स्ट है, व्हाट मैसेज डज लास्ट लेसन कन्वे। लास्ट लेसन का कन्वे क्या करता है, क्या मैसेज देता है? तो द स्टोरी टीचेज अस वैल्यू ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की जो वैल्यू होती है वो बताता है। कल्चर, हर देश की संस्कृति होती है, एंड फ्रीडम और स्वतंत्रता होती है बिफोर दे टेकन अवे, यानी कि भाषा को दूर हो जाने से पहले उसकी जो वैल्यू है भाषा की, उसकी कल्चर और फ्रीडम, ये हमें मैसेज देता है। तो आज हमारा जो लास्ट लेसन वाला टॉपिक है उसकी समरी, एक्सप्लेनेशन और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए गए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए निरंतर क्लासेस के साथ में निरंतर।